नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और ये वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों को जानने का। और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बता दें, बड़ी खबर यूपी से मिल रही है। यूपी में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और आज मुस्लिम संगठनों ने एक बार फिर से बंद बुलाया है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का सख्त आदेश है, जुलूस निकालने पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर ये जुलूस कैसे निकलेगा, क्योंकि एडीजी की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ नमाज को लेकर मुस्लिम संगठन अपनी तैयारी में और जुलूस निकालने को लेकर मुस्लिम संगठन तैयार नजर आ रहा है। तो यूपी से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे कि यूपी में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी तरह की सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसका खास ख्याल रखा गया है। इसीलिए कानपुर, मेरठ समेत कई जिले जहां पर 144 धारा लागू कर दी गई है, मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया है। तो एक तरफ मुस्लिम संगठन जिन्होंने बंद का आह्वान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सख्त आदेश दिया है कि किसी तरह से ये जो जुलूस है ये निकालने पर सख्त कार्रवाई होगी और ये जुलूस ना हो इसके लिए तमाम जगहों पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और जगह जगह पुलिस बल जो है नजर बनाए हुए है। जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर से इस तरह का असर, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए ही कानून व्यवस्था बहुत टाइट करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज शुक्रवार का दिन, ऐसे में जुमे की नमाज अदा करने का दिन है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो यूपी में, इसका खास ख्याल रखा जाए। इसीलिए तमाम पुलिसकर्मियों को जगह जगह तैनात कर दिया गया है। हर वो जिले जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है वहां पर भी जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त नजर आ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी कानपुर से राहुल जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राहुल, क्योंकि जिस तरह से कानपुर हिंसा और इस पूरे मामले में जांच चल रही है, आज का दिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया है कहीं पर भी जुलूस निकलेगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की हलचल वहां पर, किस तरह का माहौल? तो कानपुर में एक घटना हुई थी जो पूरे आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में फैली हुई है। जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई थी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को। धारा 144 लागू कर दी गई है कानपुर, मेरठ और 13 जिले बताए जा रहे हैं, कानपुर, मेरठ समेत, जहां पर धारा 144 लागू की गई है। और इसके साथ ही साथ यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये भी कहना है कि किसी भी तरह से कोई जुलूस ना निकले, सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई जुलूस निकालता है, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसका खास ख्याल रखा गया है। संभल से मेरे साथ संजय भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी। सनी इस वक्त, माफ कीजिए, जुड़ गए हमारे साथ। सनी, किस तरह का वहां पर माहौल आज के दिन, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदायगी का दिन है, ऐसे में क्या वहां तैयारी जुमे को लेकर, और इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये ऑर्डर आ चुका है एडीजी लॉ एंड क्या कहते हैं एडीजी की तरफ से कि कहीं पर भी जुलूस अगर निकाला जाता है तो वहां सख्त कार्रवाई होगी, तो माहौल उस तरफ कैसा है? बाकी जुम्मे की नमाज को लेकर के संभल का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी और जिसमें उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी, किसी भी तरीके का जुलूस निकालने की ना अपील की थी। और तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी संभल की आवाम से अपील की है कि अपने समय से बाजार खोलें, हर रोज की तरह अपना बाजार खोलें, किसी तरीके की कोई दुकान बंद नहीं रहेगी और किसी तरीके का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूँ सदर कोतवाली संभल क्षेत्र की ईसाई जामा मस्जिद के बाद, जहाँ आप देख सकते हैं कैमरे में यहाँ कुछ पुलिस बल को लगाया गया है। तो ये जामा मस्जिद का एक गेट है, यहाँ से जो लोग जो है एंट्री करेंगे नमाज पढ़ने के लिए होगी, तो आप देख सकते हैं पीएससी बल को लगाया गया है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सारी तैयारियां यहाँ पुलिस प्रशासन ने करनी है। जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा सहित संभल जिले के सभी आला अधिकारियों ने जो है चप्पे चप्पे का जायजा लिया है। एक दिन पूर्व संभल में ड्रोन कैमरा उड़ाया गया था, संभल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया था और जगह जगह जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, पीएससी बल को तैनात कर दिया गया है और कई थानों की फोर्स सदर कोतवाली संभल क्षेत्र में जुम्मे की नमाज को लेकर के लगाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ सनी, क्योंकि मुस्लिम जो संगठन है उसने बंद का आह्वान किया है, तो ऐसे में मुस्लिम संगठन की तरफ से बंद का क्या असर?
अभी आपको बता दूं नीतू कि अभी संभल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बाजार थोड़ा अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा कम खुला है, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से डीएम संभल और एसपी संभल ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की थी, उसके बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने संभल की आवाम से अपील की थी कि बाजार कोई बंद नहीं रहेगा, अपनी दुकानें खोलना। उसका कितना होगा ये तो अब थोड़ा समय जब बीतेगा तो थोड़ी होनी शुरू होगी, जब देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है शांति व्यवस्था को लेकर के। और एसपी चक्रेश मिश्रा ने अपील भी जनता से की थी कि किसी तरीके का माहौल न बिगाड़े। किसी तरीके का कोई घटना करने की कोशिश करता है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और मुस्तैद है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन कानपुर चलते हैं सहयोगी राहुल के पास। राहुल, अगर कानपुर की बात की जाए, कानपुर हिंसा के बाद अब शुक्रवार की नमाज अदायगी का आज दिन, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन बंद का आह्वान कर चुका है, क्या माहौल वहां पे देख पा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से कानपुर में घटना हुई थी उसके बाद कानपुर के नगर ने जो अपने आप को अलर्ट कर लिया था और आज जुम्मे की नमाज कानपुर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप ठीक सामने हमारे देख सकते हैं कानपुर के ज्वाइंट सीपी जी हमारे सामने खड़े हुए हैं और ये जो है लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं ताकि कानपुर का जो सौहार्द है, जो माहौल है, वो न बिगड़ने पाए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हर धर्म के लोगों से सौहार्द बनाने की अपील करी जा रही है। ठीक सामने आप हमारे देश ई रिक्शा है, ये रिक्शाओं को जो है बांधे गए हैं। जिस तरह से सुन पा रहे हैं आपको, ऐसे में प्रतीत ये भी होता है कि लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को जरूरी सूचना दी जा रही है। जी जी बिल्कुल, देखिए आप हमारे ठीक सामने ये ई रिक्शा है, इनमें जो है लाउड स्पीकर बांधे गए हैं और स्पीकर बांधने के बाद इसमें हर रिक्शे पे जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और इसको माइक दिए गए हैं और इनको बताया गया है कि इससे जो है जो माहौल है उसको बनाने की कोशिश करें और लोगों के बीच में जाए और उनसे अपील करें कि लोग भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे और किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना न हो पाए। इस तरीके की पूरी कोशिश जो है कानपुर प्रशासन की कहा जाए और किसी भी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी काम तो पुलिस नहीं चाहती है। आज हम आपको बताएंगे कि 12 साढ़े 12 के बाद जुम्मे की नमाज अदा होनी है। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं वो वही मस्जिद है जहाँ पे जिसकी 3 तारीख को जो है जो उपद्रवी थे वो वहाँ से नमाज करके निकले थे और इसी सड़क से ही जाके आगे पथराव किया था और दुकानें बंद करा थे। लेकिन आज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कानपुर का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। करीब 17 कंपनी जो है आ चुकी है। 17 कंपनियों में कई कंपनी पीएससी की है, कई कंपनी आरएफ की है, सीआरपीएफ की है और फिर चाहे वो ड्रोन कैमरे हो, चाहे यूएवी कैमरे हो और चाहे छुट्टे पे पुलिस की बात हो, हर तरीके से दिल्ली द्वारा नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव जो है कोई भी। ठीक है, संभल चलते हैं, सनी के पास चलते हैं। सनी, क्योंकि जिस तरह से कई जिले ये जो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, सिक्योरिटी काफी ज्यादा जो है बढ़ा दी गई है। कौन कौन सी सिक्योरिटी यहाँ पे उतारी गई है सड़कों पर, किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि संभल पहले से भी अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहा है। लखनऊ पूरी तरीके से और दिल्ली पूरी तरीके से संभल का हर समय निगाह बना के रखता है। जिस तरीके से कानपुर में पिछले दिनों हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद में संभल का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी बल को लगा दिया गया है, अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। जंबल जिले के ही कई थानों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो लगाई गई है फोर्स। शांति व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन संभल में अलर्ट है। बाहर से भी कुछ फोर्स बुलाया गया है और डीएम और एसपी चक्रेश मिश्रा जो है चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं और पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी तरीके का कोई जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा, किसी तरीके का कोई ज्ञापन नहीं देने दिया जाएगा, आप अपनी नमाज को पढ़िए। तो वही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कल डीएम संभल मनीष बंसल और एसपी चक्रेश मिश्रा को ज्ञापन दिया था और एसपी चक्रेश मिश्रा को एफआईआर भी दी थी, जिसमें निपुण शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सनी, और नजर बनाए रखिएगा हालात आगे किस तरह के होंगे, इसको लेकर भी जो जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। आप राहुल बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो कुल मिलाकर यूपी में नमाज अदायगी का आज शुक्रवार और ऐसे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसके साथ ही साथ अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कहा गया है कि जुलूस अगर कहीं पर भी निकाला जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर हिंसा से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि मुख्य आरोपी जफर हयात के रिमांड पर आज फैसला आना है। जफर और उसके 3 साथियों के रिमांड पर फैसला आएगा। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी है। आपको बता दें कि कल एप्लीकेशन पुलिस की तरफ से दायर की गई थी कोर्ट में और आज इस पूरे मामले पर फैसला आना है। जो मुख्य आरोपी है जफर हयात, विदेशी कनेक्शन भी
और इस पूरे मामले में जफर हयात के नजर आए हैं और विदेशी फंड के जरिए ये पूरा मामला जब सामने आया तो इसको लेकर भी इस आरोपी से कई घंटों की पूछताछ की गई है। राहुल भदौरिया इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राहुल, आज कोर्ट में पेशी होनी है, फैसला आना है आज रिमांड को लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से जो इस पूरे मामले का इसकी कानपुर पुलिस ने आज रिमांड मांगी है। कल भी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट में जो है बहस हुई थी। आज इस पूरे मामले पे सुनवाई होनी है और कानपुर पुलिस ने जफर हयात आदमी की 14 दिन की रिमांड मांगी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कानपुर पुलिस को कितने दिन की रिमांड देता है और जाहिर सी बात है जब रिमांड मिलेगी तभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से जफर हयात आदमी जो इस मामले का मास्टरमाइंड था, किस तरीके से घटना को अंजाम दिए थे, या फिर कौन लोग थे जिनके संपर्क में होता है, या फिर जो पीएफआई के कनेक्शन आ रहे हैं सामने, उनको भी पूरी जांच करी जाएगी और जिस तरीके से उसके अकाउंट में फंडिंग हुई है उस पूरे अकाउंट की जांच करी जाएगी कि आखिर आपके पास इस तरीके से कहाँ से जो है ये इस तरीके से जो फंडिंग हुई है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप से उससे इस तरीके की चैट हुई, तो ये सारी चीजों का खुलासा होना अभी बाकी है। अब कानपुर पुलिस जफर हयात की जो रिमांड है उसकी बात करेंगे और रिमांड के पूछताछ के बाद ही चीजें सामने निकल के आएंगी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राज क्या था। ऐसे में क्योंकि इन सभी आरोपियों से कई घंटों की पूछताछ हुई है, कल एप्लीकेशन दायर की गई, ऐसे में इन पूछताछ से कुछ खुलासा हो पाया क्या राहुल? बिल्कुल जिस तरीके से एप्लीकेशन दायर की को कुछ ना कुछ इनपुट जो है वो मिलते नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन हर तरीके से अलर्ट पे है। और आज क्योंकि कानपुर में जुमे की नमाज है तो कानपुर प्रशासन अभी पहले सबसे प्रथम प्रायोरिटी कानपुर प्रशासन की है कि जुमे की नमाज को शांति से अदा कराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार कानपुर में जुमे की नमाज के बाद ही हिंसा हुई थी तो आज प्रशासन किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं करना चाह रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि कई कंपनियां जो पीएसी हो चाहे आरएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो वो सड़कों पर उतार दी गई है, पुलिस के जवान सड़कों पर उतार दिए गए हैं, कई जो है आईपीएस रैंक के अधिकारी सड़कों पे है और हर तरीके से हर गली में जो भी मतलब जो भी एंट्री पॉइंट है इस पूरे एरिया के जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पर प्रशासन दिखाया गया है। सीसीटीवी हो चाहे यूएई कैमरा हो चाहे छतों से दूरबीन की बात हो, हर तरीके से नजर रखी जा रही है कि रिमांड पर आज फैसला राहुल आना है। देखने वाली बात ये होगी कि जो पुलिस की तरफ से मांग रखी गई है 14 दिन की न्यायिक जो रिमांड है, इस पर क्या कोर्ट का फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। और ये तस्वीर इस वक्त देखिए, बच्चों के बीच पहुंचे हैं जनता दरबार, जहां पर जनता सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू होती है और अपनी समस्या रखती है। फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जनता दरबार में जो लोग आए हैं परेशान हैं, हताश है, क्योंकि उनकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन उनको मालूम है कि जब जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री उनकी जो समस्याएं हैं त्वरित कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। और यहाँ पर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं पहुंची हैं, सभी बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं मुख्यमंत्री, ये देखिए। और इस तरह की तस्वीरें अक्सर हमने देखा है कि जो एक बच्चों से प्रेम रहा है मुख्यमंत्री का, वो अक्सर नजर आ जाता है। और आज देखिए जब जनता दरबार लग रहा है, जहाँ पर महिलाएं, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और ये देखिए कागजों में अपनी समस्या लिख रहे हैं और ये मुख्यमंत्री तक इन्होंने पहुँचाई है। मुख्यमंत्री भी तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनको कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता दरबार लोगों के लिए इसीलिए लगाई गई है कि जो समस्या काफ़ी समय से है कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से भी लोग कह के थक गए हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के पास जैसे वो जाएंगे तो उनकी जो समस्या है वो दूर होगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं उनको, इसीलिए जनता दरबार में वो अपनी समस्या रखते हैं। बच्चों से मिले, महिलाओं से मिल रहे हैं और ये जो एप्लीकेशन है जिस पर ये समस्याएं उन्होंने लिखी है अपने गांव की और अपने क्षेत्र की, उन सभी से एक एक कर ये पर्चा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और देखिए अधिकारियों को भी निर्देश देंगे कि त्वरित कार्रवाई की जाए इन सभी मामलों में। तो एक बार फिर से जनता दरबार लगाया गया है। कोरोना काल में ये जनता दरबार नहीं लग पा रहा था, कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। हालांकि डिजिटल तरीके से भी जो समस्याएं हैं लोगों की वो दूर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता दरबार जहां मुख्यमंत्री से सीधे रूबरू होते हैं लोग और इस दरबार में अपनी समस्या वो रखते हैं।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है आज। ऐसे में नवसारी में आदिवासी सभा को वो संबोधित करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। करीब 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नवसारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे और विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात देंगे। तकरीबन 3050 करोड़ के विकास कार्यों की ये परियोजनाएं होंगी। इन्हीं परियोजनाओं के साथ आज ये गुजरात दौरा नवसारी में जनता को संबोधित करेंगे। तो 12 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, 14 योजनाएं जिनका भूमि पूजन आज होना है। एक बड़ी सौगात लेकर गुजरात पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। साथ में उनके मौजूद होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज 10 जून और ऐसे में गृह राज्य पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेहुल झाला इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मेहुल, क्योंकि तैयारियां जबरदस्त तरीके से की गई होंगी और ऐसे में चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात पीएम की तरफ से दी जा रही है गुजरात के लोगों को, किस तरह की तैयारियां, कब पहुंचेंगे पीएम यहाँ पर, गृह मंत्री कब पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी सुबह 9 बजे का कार्यक्रम था। कुछ लेट जरूर चल रहा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुंडवेल गांव है दक्षिण गुजरात के नवसारी इलाके में, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और लोकसभा सांसद CR पाटिल का संसदीय मत क्षेत्र है, वहां पर से ये तकरीबन 3050 करोड़ की परियोजनाओं का कुछ का लोकार्पण करेंगे, कुछ एक की नींव रखेंगे। पर कुल मिलाकर आने वाले 6 महीने में गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव होने हैं। ऐसे में आदि जाति पर फोकस कर रही है सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आज की जनसभा और जन रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अहमदाबाद के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय मत क्षेत्र गांधीनगर में है, भोपाल में, जहां पर ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर है, उनका लोकार्पण करेंगे। इस बीच 12 बजे के आसपास नवसारी में प्रधानमंत्री निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण करने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज से हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे दोपहर के अपने संसदीय मत क्षेत्र के कार्यक्रम के दौरान। और उसके बाद रविवार को उनकी बैठक होगी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के वरिष्ठों से। एक सबसे बड़ी और अहम खबर बता दूं कि 12 तारीख को दाहोद इलाके में राहुल गांधी का दौरा था, जनसभा थी, पर चूंकि उनको 13 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है, इसके चलते उनकी जनसभा या उनका दौरा जो है वो फिलहाल मौकूफ हो चुका है, रद्द हो चुका है। ये जो दौरे हैं विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं और आपको भी याद होगा कि इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही राजकोट में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया था और बहुत कम समय में ये दूसरा दौरा भी गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय किया गया है। कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत नजदीक हो चुका है विधानसभा चुनाव। ऐसे में बीजेपी और तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट चुकी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के दौरे की बात करूं तो परत दर परत, मतलब आज से 13-15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे राजकोट में, वहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद आज नवसारी इलाके में, जो कि साउथ गुजरात है, सौराष्ट्र जो था वो पाटीदारों का गढ़ कहा जाता है, ये साउथ गुजरात है, वो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जरिए लोगों को विकास की ओर खींचने का एक प्रयास है। साथ ही साथ 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मध्य गुजरात, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। आज जब नवसारी पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी सौगात लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर। इस मर्डर में इस मामले को जिस तरह से समय बीतने का जब दिन देखा जा रहा है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला की हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा किया है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस को मास्टरमाइंड बताया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों की पहचान भी की है। साथ ही साथ एक शूटर को पुणे से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जल्द से जल्द मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। ये रिपोर्ट जरा देखिए।
ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ Still bangles. 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਨੀ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई है। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। दिल्ली पुलिस ने करीब 10 महीने पहले हुए सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्याकांड में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस इस मामले में पूरी शिद्दत के साथ जांच में जुटी है और हर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से कोऑर्डिनेट करके एक और शार्प शूटर को पुणे से गिरफ्तार किया। इसका नाम सिद्धेश हीरामन काम्बेल उर्फ सौरभ महाकाल है। जो मेजर क्रिमिनल था जो कि मर्डर केस में उसकी अरेस्ट डली है, आज उसकी 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुणे रूरल पुलिस को मिला है। तो हमारी टीम कल से ही स्पेशल सेल की पुणे में है। तो महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने कुछ इनपुट शेयर करी हैं। इनफैक्ट उनकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे स्पेशल सेल की टीम में जो मेन इन सब का ऑर्गेनाइज़र है लॉरेंस बिश्नोई, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। तो ये जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है इसका नाम है इसका छोटा नाम तो महाकाल है, जो इसको एब्रीविएशन से बोलते हैं। लेकिन जो इस केस में जो सिद्धू मूसेवाला केस में जो एक मेन कंफर्म शूटर जो अभी तक हमने इस्टेब्लिश किया है, ये उसका क्लोज एसोसिएट रहा है। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन काम्बले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है, जो इसका एसोसिएट है, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। दरअसल सिंगर और पंजाब कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के जवारहक्के में गोली मारकर कर दी गई थी, लिहाजा पंजाब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड की तैयारी काफी पहले कर ली गई थी और रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश हीरामल यानी कि महाकाल की केस में सक्रिय भूमिका सामने आई। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कार्रवाई के बारे में बताया। इस वारदात को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही अहम भूमिका निभाई। खेड़ा वाले 2 शूटरों को भी पकड़ा। जांच के दौरान जब विकास महाले का नाम सामने आया तो उसकी गिरफ्तारी भी दिल्ली पुलिस ने ही की। ऐसे में दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मूसेवाला हत्याकांड में जिन जिन आरोपियों के नाम सामने आए उसमें से एक सिंगर का काफी करीबी रहा। ऐसे में दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था, उसके साथ इसने मिलके इंसिडेंट किए हैं, उसके साथ ये एक बड़े सीरियस केस में भी शामिल है और लॉरेंस के कहने पे इसने शूटिंग्स करी हैं। सर ये क्या सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी पर आरोप है कि उन्होंने शूटर्स को रैकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से एक केकड़े ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी केकड़े की गिरफ्त में आने के बाद से मर्डर मिस्ट्री के कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। वहीं दिल्ली पुलिस का मानना है कि महाकाल और सिद्धेश हीरामल की गिरफ्तारी से मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में कई अहम कड़ियां साफ हो सकती हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने भी पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए उसमें से एक निर्मम हत्या की जांच में तेजी आई। ऐसे में दिल्ली पुलिस मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री को जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।